ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ कि आने वाली किस्त जज्बात, सस्पेंस और हैरानकुन मोड़ से भरपूर होने वाली है। इस बार कहानी का मरकज दादा जान की अचानक बिगड़ती हुई सेहत बनने वाली है। एक ऐसा शख्स जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद दिखाई दे रहा था, आखिर चंद लम्हों में ऐसी नाजुक हालत तक कैसे पहुंच गया? क्या दादा जान ने कोई ऐसा राज जान लिया था जो उन्हें कभी मालूम नहीं होना चाहिए था, या फिर उन्होंने कोई ऐसा मंजर देख लिया जिसने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला? सबसे अहम सवाल ये है कि उनकी इस हालत का असल जिम्मेदार कौन है? क्या उसके पीछे मुरसलीन की कोई नई चाल कार फरमा है, या फिर शायान और शहरीन की जिंदगियों से जुड़ा कोई और राज सामने आने वाला? दूसरी जानिब ताईजान के रवैये में अब तक कोई तब्दीली नजर नहीं आती। वो पहले की तरह सख्त मिजाज और जानिबदार दिखाई देती हैं। हैरत की बात यह है कि अपनी ही बेटी की सरगर्मियों को नजरअंदाज करते हुए वो मुसलसल इनस और इंसा पर तनकीद करती रहती हैं। हालांकि हालिया वाकयात के बाद उन्हें कुछ सबक सीख लेना चाहिए था, लेकिन उसके बरक्स वो हर मसले का जिम्मेदार उन्हीं दोनों को ठहराने में मसरूफ हैं। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं कि जिन बातों पर वो दूसरों को तनकीद का निशाना बना रही हैं, कल वही सूरत हाल उनके अपने घर में भी पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ शहरीन खुद को बहुत समझदार तस्वुर करती है, मगर फहम कुरैशी भी कोई सादा इंसान नहीं। वो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करना बखूबी जानता है और लोगों का एतमाद जीतने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाने में माहिर है। इस मर्तबा उसने पहले से मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई है। माजी के बरक्स इस बार उसने मंगनी के जरिए शहरीन और उसके खानदान का एतमाद हासिल करने की कोशिश की है, ताकि आगे चलकर अपने मंसूबे को कामयाब बना सके। अगर गहराई से देखा जाए तो शहरीन की मौजूदा सूरत हाल में शाजिया का किरदार भी कम अहम नहीं। अगर वो इब्तदा ही में अपनी बेटी को सही रास्ता दिखा देती या मुरसलीन के सामने सच बयान कर देती तो शायद आज हालात इतने खराब न होते। अब अगर शहरीन किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाती है तो उसकी एक बड़ी वजह माजी में किए गए फैसले भी होंगे। शायान ने इनस और इंसा के साथ जो कुछ किया था, अब उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। शहरीन भी मुकम्मल तौर पर बेकसूर नहीं, क्योंकि अगर वो शुरू से अपने भाई की गलतियों के खिलाफ खड़ी होती तो शायद आज उसकी अपनी जिंदगी इस कदर पेचीदगियों का शिकार न बनती। इधर इनस और इंसा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दी है। उनकी शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी है और इंसा को मुसलसल दोस्तों और जानने वालों की मुबारकबादें मौसूल हो रही हैं। सब लोग उसके शौहर के बारे में जानने के लिए बेहद तजस्सुस रखते हैं। एक दोस्त हंसते हुए उससे पूछती है कि आखिर उसने शादी कर ली और किसी को खबर तक न होने दी। जब वो उनस के बारे में सवाल करती है तो उनसा भी मजाहिया अंदाज में जवाब देती है कि उसके भी 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है। ये जवाब सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बाद में वो संजीदगी से कहती है कि उनस निहायत अच्छा इंसान है और वो कभी किसी गलत शख्स को अपना शरीके हयात मुंतखब नहीं कर सकती थी। ये अल्फाज सुनकर उनस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सेज पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तारीफ भी कर रहा है। इसी दौरान ताईजान अपनी एक सहेली के साथ बैठकर उनकी शादी पर शक का इजहार करती हैं। वो दावा करती हैं कि सिर्फ किसी के कहने से शादी साबित नहीं हो जाती और मुमकिन है सब कुछ एक ड्रामा हो। बदकिस्मती से उनसा ये तमाम गुफ्तगू सुन लेती है। वो फौरन उनस को इस सूरत हाल से आगाह करती है। उनस नीचे आकर निहायत तहम्मुल से ताईजान को समझाता है कि उनका निकाह मुकम्मल इस्लामी तरीके से गवाहों की मौजूदगी में हुआ था और बगैर सबूत किसी की इज्जत पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं। मगर ताईजान अपनी बात पर कायम रहती हैं और कहती हैं कि अगर वाकई शादी हुई है तो फिर एक बाकायदा तकरीब का इनकाद होना चाहिए ताकि सब यकीन कर सकें। ये सुनकर इंसा भी खामोश नहीं रहती। वो पुरएतमाद अंदाज में वाजे करती है कि वो हर बात बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पर लगने वाले बेबुनियाद इल्जामात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जबकि शाजिया खामोशी से सब कुछ देखती रह जाती है। शायद उसे अंदाजा नहीं कि आज जो बातें वो दूसरों के बारे में सुन रही है, कल वही हालात उसकी अपनी बेटी के लिए भी पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ शायान का गुस्सा हद से बढ़ने लगता है। वो अपने कमरे में जाकर हर चीज तोड़फोड़ शुरू कर देता है। उसकी चीखों पुकार सुनकर मरसलीन और शाजिया दोनों परेशान हो जाते हैं और डरते हैं कि कहीं वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम न उठा ले। इधर फहम कुरैशी और शहरीन के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत भी नए मसाइल को जन्म दे रही है। शहरीन जानती है कि फहम कुरैशी पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद वो उसके करीब होती जा रही है। दूसरी जानिब फहम का असल मकसद कुछ और ही दिखाई देता है। जब शायान अपनी बहन को रात के वक्त फाहम कुरैशी के साथ देखता है तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। पहली मर्तबा उसे एहसास होता है कि खानदान की इज्जत से जुड़े मामलात इंसान को कितनी तकलीफ दे सकते हैं। वो मुरसलीन और शाजिया पर बरस पड़ता है कि उन्होंने शहरीन को इतनी आज़ादी क्यों दी, लेकिन इस बार शहरीन भी खामोश नहीं रहती। वो शायान को उसके माजी की याद दिलाती है और कहती है कि जिस शख्स ने इनस और इंसा की जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी, आज वही इज्जत और किरदार की बातें कर रहा है।
ये जुमले शायान को अंदर तक हिला देते हैं, क्योंकि उसके पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं होता। इधर दादा जान खामोशी से घर में होने वाले तमाम वाक़यात को देख रहे होते हैं। अगरचे वो कुछ नहीं कहते, लेकिन हर मंजर उनके दिल पर गहरा असर छोड़ रहा होता है। उन्हें महसूस होता है कि माजी में किए गए जुर्म का हिसाब अब इसी घर से लिया जा रहा है। शायद यही सोच उनकी सेहत पर भी असरअंदाज होती है। बाद में जब इंसान उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनके कमरे में जाती है तो उन्हें बेहोश हालत में देखकर घबरा जाती है। वो बार बार उन्हें आवाज़ देती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उनस भी फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुमकिन है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो और दादा जान हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों। अब देखना ये होगा कि क्या दादा जान वाकई इस दुनिया से चले जाएंगे या फिर आने वाली किस्त में कोई ऐसा मोड़ सामने आएगा जो पूरी आपके ख्याल में दादा जान की इस हालत का असल सबब क्या है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ड्रामों की ताज़ा अपडेट्स के लिए जी ड्रामा अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी को बदल कर रख देगा।